श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थूल देह हम कैसे नहीं हो सकते, इसके ऊपर जो विचार किया जाता है उसको कहते हैं ज्ञान साधना। ज्ञान साधना का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने बहुत सारे पुस्तकें पढ़ के रखे हैं और उसके बाद लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, वो ज्ञान साधना नहीं। जिसके द्वारा हम अपने देहात्म भाव से निवृत्त हो सके, उस विचार के धारा को ज्ञान साधना कहते हैं। केवल कंठस्थ करके रखना, जैसे जो नियम से पाठ करने वाले होते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति, मैकेनिकली चलते रहता है। उसमें गोविंद भी नहीं, दामोदर भी नहीं, माधव भी नहीं, केवल दिमाग में दुनिया घूम रही है। इसीलिए यह जो विचार है इस प्रकार से है। 32वां श्लोक, अहम द्रष्टुतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथम स्यादेह कपुमान्। अहम द्रष्टुतया सिद्धः, कोई भी व्यक्ति अपने आप को जड़ स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो दृष्टा है, जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वो कैसे जड़ होगा। इसीलिए अहम, मैं जो है वो जानने वाला है, और देह दृश्यतया स्थिता, और देह हमारे ज्ञान का विषय है। इसीलिए हम देह का निर्देश दो प्रकार से करते हैं। पहले हम कहते हैं देह मेरा है, फिर उसके बाद हम कहते हैं देह मैं हूँ। तो ये दो प्रकार के रस्सियों से हमने अपने आप को बांध के रखा है। दो प्रकार की रस्सियाँ, एक तो देह मैं हूँ और दूसरी देह मेरा है। प्रारंभ होता है देह मेरा है से, क्योंकि जगत के साथ व्यवहार करते समय यह मेरा तेरा तेरा मेरा, इसका व्यापार बहुत चलता है। और ये चलते चलते फिर देह के साथ जब आते हैं तो देह के साथ हम अपने आप को दो रस्सियों से बांध लेते हैं। देह मेरा है और मैं देह हूँ। दुनिया के जितने वस्तु व्यक्ति है उनके साथ हमारा संबंध केवल ममता का है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। तो जगत में से अपने आप को निवृत्त करने के लिए और देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए पहले प्रारंभ करना पड़ता है ममता के बंधन को काटे। देखो, क्योंकि ममता के बंधन को काटना माने केवल एक रस्सी को काटना, और अहंता के बंधन को काटना माने दो रस्सियों को काटना। तो एक रस्सी को काटना आसान है, और इसीलिए साधना में बताते हैं कि जगत से हमको वैराग्य होना चाहिए। जगत के प्रति वैराग्य का तात्पर्य हमारी ममता की रस्सी अब ढीली हो गई है, और जब ममता खत्म हो गई उसके बाद हम अहंता पर कार्य कर सकते हैं। इसीलिए पहले देह को, ये देह मेरा है, इससे हमको निवृत्त होना है। उसके लिए चिंतन करना है। कोई वस्तु अपनी कब होती है? देखो, जब वो वस्तु हमने निर्माण करी है, उसको हमने खरीदा है, उसको हमने चुराया है, तो वो वस्तु मेरी हो गई। तो क्या देह हमने अपना निर्माण किया है? नहीं। क्या देह अपनी बात मानता है? नहीं। क्या किसी भी प्रकार से तर्क लगाने से क्या ये देह मैं हो सकता है? नहीं।
फिर भी मैं देह हूँ। इसीलिए पहले ममता से हटे, माने अपने बीवी बच्चे पति पत्नी भाई बहन उनके साथ संबंध वैसा ही रखे जैसे नाटक में नाटक करने वाला व्यक्ति अपना रोल बढ़िया से बढ़िया करता है, लेकिन उसका ध्यान अपने स्वरूप की तरफ है। देखो रामायण की कथा में आता है, जब दशरथ जी वापस आ गए अपने नैनीहाल से और पता चला कि भगवान रामचंद्र जी को वनवास में भेजा गया उनके कारण, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माँ को त्याग करके सीधे भगवान के पास पहुँचे, क्योंकि उनको स्पष्ट था कि मेरा असली संबंध भगवान राम से है, ना कि और किसी अन्य से। इसी प्रकार से हमारा असली संबंध अपने स्वरूप से है, बाकी का तो ये तो चला चली का खेला है, इसमें ज़्यादा उलझना फंस के रहना ये कोई समझदारी की बात नहीं। इसीलिए ये देह कैसा है, मम अयम इति निर्देशात, ये देह को हम कहते हैं कि ये देह मेरा है। जैसे हम फोटो में देखते हैं ना, कई बार लोग हमको फोटो दिखाते हैं, मैरिज की फ़ोटो, सबसे टॉर्चर यदि कोई होगा तो मैरिज के फोटोग्राफ देख लीजिए, इतना मोटा भारी का भारी रख देते हैं, जैसे महाभारत था, महाभारत ही है और क्या है, इतना रख दिया। और फिर उसमें देखो, उसमें क्या देखना है, सब कबूतर एक एक बार। अच्छा हम देख लेंगे, आप चाय पानी बनाओ, नहीं नहीं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करना है, अब फोटो के एल्बम में एक्सप्लेन क्या करना है, नहीं नहीं हम बताएंगे आपको कौन कौन है। ठीक है, अब चाय पीने के लिए सब सहना पड़ता है, तो फिर हम पूछते हैं उनको, ये कबूतर के जैसी दिख रही है कौन है, स्वामी नहीं ये तो मैं हूँ, ये मेरा फोटो है। तो जैसे हम फोटो को मेरा कहते हैं लेकिन मैं नहीं होता फोटो, उसी प्रकार से ये देह को जब हम मेरा कहते हैं तो ये देह मैं कैसे होगा। तो कथम सा देह का पुमान, तो हम देह कैसे हो सकते हैं। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्य विकारवान, अहम जो है, मैं जो है, उसमें कोई विकार नहीं है। देखो ये विकार के अभाव को समझने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। जैसे आकाश में कोई विकार नहीं होते, पृथ्वी में विकार है, जल में विकार है, अग्नि में है, वायु में है, आकाश में कोई विकार नहीं। अब आकाश में विकार नहीं है ये समझने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी। भगवान का नाम लो, जय एस के, जय एस के, जय एस के, जय एस के माने जय श्री कृष्ण। ये भगवान को भेजा गया है, जब का एसएमएस है, भगवान को मिल जाएगा, भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा, नया ही आया कुछ। इसीलिए हम विकारहीन है। अब है ही ऐसे, इसीलिए किसी को अपने में बढ़ोतरी हुई है, हम बड़े हो गए हैं, ये अनुभव कभी नहीं आता, किसी को नहीं आता। ये तो हमको जब लोग बताते हैं अब आप बड़े हो गए, जरा ठीक से बिहेव करो, लेकिन हमको वो अनुभव आता नहीं। नहीं तो अभी तो मैं छोटा हूं। देखो यह जो विकारहीनत्व है, विकार का अभाव, ये अपना स्वरूप है। इसीलिए हर एक व्यक्ति कहता है कि आई डोंट थिंक आई एम ओल्ड, यू कैन नॉट, क्योंकि अपने में परिवर्तन आया, ये आज तक किसी को अनुभव नहीं आया। हम विकारहीनस्तु देहो नित्य विकारवान, और देह को देखो हमेशा इसमें विकार आते ही रहते हैं। कमर ठीक हो गई तो गर्दन दुखने लग गई, गर्दन दुखने लग गई तो सर दुखने लग गया, सर ठीक हो गया तो पेट में गड़बड़ी हो गई, पेट ठीक हो गया तो फिर आँखों में दर्द हो रहा है।
कोई अंत है इसका? तो देह नित्य विकारवान, इसीलिए इति प्रतीयते साक्षात। देखो, ये तो हमारी साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है। अब इसमें क्या प्रवचन करना है? इति साक्षात प्रतीयते कथम स्यात् देह का पुमान। और इसीलिए ये देह हम कैसे हो सकते हैं? किसी भी हालत से मैं देह हूँ ये सिद्ध हो ही नहीं सकता। जब ऐसी बातें सुनते सुनते भगवान रामचंद्र जी योग वासिष्ठ में खसिया गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। जब वशिष्ठ जी अपने लुंगी कमंडलू लेकर के अपने कमरे में जा रहे थे, यही एक जोक है भगवान रामचंद्र के जीवन में, बाकी कोई जोक नहीं। हमेशा वो फोटोग्राफ के लिए तैयार, एक ही एक जोक है। तो उन्होंने एक हाथी को अपने गुरु महाराज के पीछे छोड़ दिया और हाथी उनके पीछे लग गया, और गुरु महाराज अपनी लुंगी कमंडलू खड़ाव लेकर के दौड़ रहे और अपने आप को उन्होंने बचा लिया, हाथी चला गया। भगवान राम कहते कि भगवान, आपने कहा आप देह नहीं है, हम देह नहीं है, तो आप क्यों दौड़ रहे थे? बोले मैं थोड़ी दौड़ रहा था, वो देह दौड़ रहा। देखो, हम देह नहीं है, इसका अर्थ ऐसा उल्टा सीधा मत लगा लेना। एक जवान लड़का कहीं वेदांत सुनने गया फ्रस्ट्रेट होने के कारण, और उसने सीखा इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है, ममता का त्याग करो तब अहंता का त्याग होगा। सुन के निकला अपनी साइकिल लेकर के, रात के समय पुलिस ने पकड़ा। हे, कौन हो तुम? मैं अमुक। कहाँ जा रहे? घर जा रहा हूँ। साइकिल किसकी है? अब उसने सीखा था अपना कुछ भी नहीं जगत में। बोले मेरी नहीं है। बोले चोर, किसी उठा के ले जा। तो जगत में व्यवहार करते समय तो सब कहना पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये इसका तात्पर्य है। यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णितम विमूढ़ेन कथम स्यात् देह कप्पमान। क्योंकि श्रुत्या, उपनिषदों के प्रमाण से ये स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि पुरुष क्या है। अपने कहने से थोड़ी होता है पुरुष, शास्त्र जो बताते हैं वही सत्य है। इसीलिए कैसा मूर्खता से हम कहें कि यह देह मैं हूँ, तो विमूढ़े न विनिर्णितम, माने दो प्रकार के लोगों का निर्णय है। ध्यान से सुनना, डेमोक्रेसी आपको सुनाते हैं। एक बेवकूफ़ आदमी है जिसको विचार करने की क्षमता नहीं है, और दूसरा एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसको विचार करने की क्षमता है। अब एक कैंडिडेट को वोट डालना है, तो वो कैंडिडेट लायक है या नालायक है, इसका निर्णय लेने वाले ये दो, क्या दोनों समान हैं? एक वो है जिसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और दूसरा वो है जिसको निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन दोनों के वोट एक ही वैल्यू है। और किसी भी समाज में बेवकूफ़ों की मेजॉरिटी होती है। सी, मेजॉरिटी इज ऑलवेज ऑफ फूल्स, एंड द फूल्स डिसाइड हु इज वाइज। देखो, डेमोक्रेसी ऐसी तो होती है। असल में क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट लोगों के वोट्स जो है उसको वेटेज होना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी है, उसके वोट की कीमत समझो 1 है, और एक कॉलेज का प्रोफेसर है जिसने अपनी ज़िंदगी पढ़ाने में लिखाने में लगाई है, उसके वोट की कीमत 1 नहीं 100 होनी चाहिए। और फिर देखो कौन चुन के आता है,
देखो महाराज, हम डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। इसीलिए विमूढ़ेन विनिर्णितम्, मूर्ख के द्वारा किया गया निर्णय और शास्त्रों के द्वारा किया गया निर्णय, इन दोनों में से किसको आप स्वीकार करेंगे? शास्त्र बताते हैं कि हम देह नहीं हो सकते, हम परमात्मा स्वरूप है, और मूढ़ लोग बताते हैं कि हम देह है। तो मेजॉरिटी तो मूर्खों की हो गई ना, क्योंकि सभी लोग कहते हैं हम देह है, इसीलिए हम देह है। देखो महाराज, इसीलिए आध्यात्म के क्षेत्र में मेजॉरिटी वोट काम नहीं करता। देखो, तो इस चक्कर से अपने आप को बचावे। नहीं, सभी करते हैं। देखो, यही लेकर के हम लोग चलते हैं ना, करप्शन सभी करते हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। झूठ सभी बोलते, इसलिए हम क्यों नहीं बोले? धोखा सभी देते, हम क्यों नहीं देवे? माने क्योंकि सभी मेजॉरिटी गलत कार्यों में लगी है, इसीलिए हम भी उसमें लग जाए। ये कोई तर्क है? देखो संतो, इसीलिए कहते हैं कि यस्मात् श्रुत्या पुरुष लक्षणम विनिर्णितम, शास्त्रों ने जो पुरुष का लक्षण बताया है वही सत्य है, और मूर्खों ने जो निर्णय लिया है पुरुष माने देह, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष सजनिते अप्युच्यते यत श्रुत्या कथम स्यात् देह कः पुमान्। जब कहते हैं कि पुरुष सूक्त में स्पष्ट बताया है, पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उदामृतत्व शेषानः, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा मात्र है। इसीलिए यह कहने के बाद इति उच्यते अपि, हालांकि ऐसा शास्त्रों ने स्पष्ट बताया है, फिर भी हम अपने को देह मान के बैठे, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? कथम स्यात् देह कः पुमान्। देखो, शास्त्र का तात्पर्य हमको सेक्युलर बातें नहीं करनी है, हमको शास्त्र की बात करनी है। शास्त्र में सेक्युलरिटी नहीं होती, शास्त्र में तत्व का प्रतिपादन होता है। देखो, जैसे पहले होता था कि पृथ्वी फ्लैट है और सूर्य उसके अगल बगल घूम रहा है, क्योंकि वो किसी धर्म के लोगों ने शास्त्र में कहा था। लेकिन फिर जब ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं गोल है और वो भटक रही सूर्य के अगल बगल में, सूर्य नहीं भटकता, तो जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो वो शास्त्र जो किसी प्रकार के संप्रदाय या कल्ट को निर्माण नहीं करता, उसको शास्त्र कहते हैं। आज के ज़माने में इसको हम साइंस कहेंगे। देखो, साइंस कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख इनका नहीं होता, सबके लिए है। तो शास्त्र कौन है? ये सबके लिए एक ही ज्ञान बताते हैं कि हम किसी भी हालत से परमात्मा स्वरूप से कम नहीं हो सकते। इसीलिए हमने अपने आप को गलती से देह मान के रखा है, तो इसका त्याग करे। असंग पुरुष प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च अनंतमल संश्लिष्टः कथम स्यात् देह कः पुमान्। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, असंग पुरुषः, यह जो पुरुष है परमात्मा है, ये असंग है। असंग का तात्पर्य जो किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ कौन नहीं हो सकता? वही जिसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, दो हो गए तो सात हो गए, केवल एक मात्र होगा तो उसमें साथी या नहीं साथी दोनों ही कोई मायना नहीं रखते। इसीलिए असंग पुरुषः। अब ये पुरुषत्व का असंगत्व जो है अपने आप में पहचानो। हमने आपको कई बार बताया इस सिद्धांत को। आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के साथ चिपकती नहीं।
यदि चिपक जाती आंखें तो देखो कितनी भयानक चीज़ हो जाती। आप सभी के सभी मेरे तरफ देख रहे हैं, मेरा चेहरा कैसे बुदबुदी हो जाता। लेकिन आपकी आंखें, दृष्टि रूप रंग को चिपकती नहीं, असंग है। हमारी श्रवण शक्ति किसी भी शब्द को चिपकती नहीं। हमारा मन किसी भी विषय को चिपकता नहीं। और चेतन सत्ता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि किसी को चिपकती नहीं। यह तो अपना साक्षात अनुभव है ना, यही है अपरोक्षानुभूति। देखो, आप विचार कर ही नहीं सकते। रूप रंग अनेक होते हैं, इसीलिए रूपों के बारे में बहुत विचार होंगे। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। लेकिन जहां रूप भी नहीं, रंग भी नहीं, आकाश। देखो, क्योंकि रूप रंग अनेक है, उसके ग्रहण के लिए विचार भी अनेक हो गए। क्योंकि आकाश जिसमें ना तो रूप है ना तो रंग है, तो अनेक वृत्तियां हो ही नहीं सकती। देखो, सहजता से हो जाता है। हमने आपको कोई शब्द का उच्चारण किया तो आपके मन में वृत्ति निर्माण होती है। गाय, घोड़ा, गधा, आदमी, पत्नी, गोबर, कितने शब्द, उतने वृत्तियां निर्माण हो गई। 5 शब्द हमने कहे, 5 भिन्न भिन्न वृत्तियां निर्माण हो गई। अब हम 5 फिर कहते हैं, आकाश, 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 आकाश। तो क्या अन्य वृत्तियां निर्माण हो गई? क्योंकि आकाश का ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, उसमें ना कोई विकार है, इसीलिए उस पर कोई संस्कार नहीं। देखो, यह जो विकारहीन तत्व है, वही असंग पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यके च अनंतम मल संश्लिष्टः कथम स्यात् देह कब्धुमान्। लेकिन हमारा जो देह है ये अनंत मलों से भरा हुआ है। सुबह उठने के बाद पहला काम हम क्या करते हैं? देह की साफ सफाई। देखो, क्योंकि पूरे देह से गंदगी के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो ये जो अत्यंत मल संश्लिष्ट, अनेक मलों से युक्त ये गंदगी का जो पेटारा है, ये कैसा देह हो सकता है? तत्रैव समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जड़ः परप्रकाशोऽहं कथम स्यात् देह कब्धुमान्। उसी जगह में, उसी बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, स्वयं ज्योति ही पुरुषः। और ये जो अपना स्वरूप है या हम जो है, ये स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति का तात्पर्य, इस फूल को हम कैसे देखते हैं? ये फूल पर ये ट्यूबलाइट का प्रकाश पड़ा और यह पर प्रकाशित फूल जो है ये अपने आँखों के प्रकाश से ग्रहण हुआ और फिर हम कहते हैं ये फूल है। कितने पदार्थ इसमें इकट्ठे हो गए। यदि हमको ट्यूबलाइट को देखना है तो ट्यूबलाइट को देखना है तो क्या हमको फूल की आवश्यकता है? भाई फूल ले आओ, काहे के लिए? ट्यूबलाइट को देखना है। क्यों? इसीलिए कि जब फूल को देख रहे थे तब ट्यूबलाइट की जरूरत थी, और इसीलिए अब ट्यूबलाइट को देखना है तो फूल को ले आओ। नहीं, कारण क्या है? फूल जो है यह स्वयं प्रकाशित नहीं है, पर प्रकाशित है, और ट्यूबलाइट जो है वो स्वयं प्रकाशित है। ट्यूबलाइट को देखने के लिए अन्य ट्यूबलाइट की आवश्यकता नहीं होती। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 25-30 साल पहले की, उन दिनों में ये एसी वगैरह इतना शुरू नहीं हुआ था।
30-40 साल पहले की बात। तो हम 3 टायर के कंपार्टमेंट से जा रहे थे इलाहाबाद से कलकत्ते की तरफ, और कंपार्टमेंट में लाइट नहीं थी, तो कंप्लेन किया और लाइट आ गई। बल्ब में एक लकीर प्रकाश की, और उधर से टीटी आया। तो एक गांव का जो देहाती था, फेटा बांधा हुआ, उसने टीटी को कहा, टीटी साहब आओ इधर आओ इधर आओ, लोग खामो खाम आपको परेशान कर रहे, बिजली नहीं है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसने अपने टॉर्च से उस कार को देखो देखो, गांव के लोग दिखने को सीधे होते लेकिन खड़ूस होते। अब उसको कहना ये था कि लाइट तो आ गई लेकिन प्रकाश कहाँ है। तो जैसे फूल स्वयं प्रकाशित नहीं है तो अन्य प्रकाश की आवश्यकता है, बल्ब स्वयं प्रकाशित है तो अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा स्वरूप स्वयं प्रकाशित है, और इसीलिए हम है इसको सिद्ध करने के लिए इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यह जो स्वयं प्रकाशित स्वरूप है, यही परमात्मा तत्व है, यही अपना स्वरूप है। इसीलिए जड़ पर प्रकाशो हम, देह कहा कथम स्यात् पुमान्, जो देह है ये जड़ है, ये अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है, इसीलिए देह हम कैसे हो सकते हैं। प्रोक्तोपि कर्मकांडेन यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुक्ते देहपातादनन्तरम। यहाँ तक के 37वें श्लोक तक के भगवान शंकराचार्य ने हम देह नहीं है ये सिद्ध कर दिया। फिर हम तो जीव है, दूसरी समस्या देखो। आध्यात्म का तात्पर्य है, पहला पड़ाव देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरा जीवात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई, अब फिर हम कौन है, हम देही है। देही माने कौन, हम जीव है। जीव माने कौन, कहते हैं कर्म कांड में बताते हैं, आत्मा देहात् विलक्षण, जो आत्मा है वो देह से विलक्षण है। और कर्मकांड का सिद्धांत क्या है, इस जीवन के सुख दुख आपके पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल है। इसे सिद्ध क्या हुआ कि हम पिछले जन्म में थे जब ये देह नहीं था। बहुत बढ़िया। फिर इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं उसके कारण हम अगले जन्म में भुगतेंगे, तो ये देह नहीं रहेगा, फिर भी हम बने रहेंगे। तो जो देह में प्रकट हो रहा है लेकिन देह से निरपेक्ष है, वह जीव मैं हूँ, ये हमने समझ लिया और यही गलती करी। कहते हैं प्रोक्तो भी कर्मकांडेन ह्यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुंक्ते देहपादानन्तरम। और इसीलिए यह आत्मा देह से जो अन्य है वो नित्य है, और देहपात के बाद ये उसका कर्म फल भुगतने के लिए अगले देह को धारण करता है। अब ये जो जीव है इसकी बात करते हैं। लिंगम च अनेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकम असद्रूपम कथम स्यात् देहकम कथम स्यात् पुमानयम। अब ये जो लिंग देह है, जिसको जीव कहते हैं, जिसको अंतःकरण कहते हैं, जिसको मन कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, कुछ भी कह लो, ये जो जीव है कहते हैं अनेक संयुक्तम। देखो सूक्ष्म देह या जीव 17 तत्वों से बनता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कितने हो गए 15, मन और बुद्धि 17।
इन 17 वस्तुओं के संग्रह को सूक्ष्म देह कहते हैं। देखो, मकान किसको कहते हैं? ईंटों को एक विशेष आकार में स्थापित कर दिया तो मकान तैयार हुआ। फिर आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक बोलेगी कोई बात नहीं, आपने ये पेमेंट नहीं किया तो मकान हमारा है। हम कहेंगे नहीं जी, मकान तो हमारा है, आपका नहीं है। आपने पैसे भले दिए हो, उसके द्वारा तो हमने ईंटें खरीदी है, मकान तो हमारा है। तो बैंक कहेगी कोई बात नहीं, हमारे पैसे से आपने ईंटें खरीदी ना, हम ईंटें उखाड़ के ले जाते हैं, मकान रखो अपने पास। देखो महाराज, मकान नाम की कोई वस्तु है क्या? अनेक वस्तुओं के संग्रह को मकान कहते हैं ना। इसी प्रकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 वस्तुओं के संग्रह को जीव कहते हैं। तो जो अनेक पुर्जों से बना है वो कैसे परमात्मा होगा? देखो, और दूसरी बात, चलम, यह अत्यंत चंचल है, कभी भी ठिकाने पर नहीं रहता। कर्मकांड के अनुसार एक देह से निकला दूसरे देह में गया, दूसरे देह से निकला तीसरे देह में गया। जो भटकता है वो कहाँ परमात्मा है? और दृश्यम, और ये दृश्य है, हमारे ज्ञान का विषय है। इसीलिए हमको बताते हैं कि देखो, मैं जब ध्यान करने के लिए बैठा तो मेरे दादाजी आ गए और दादाजी ने कहा, देखो मेरा पिंडदान करते समय तुमने वहाँ सिगरेट और माचिस क्यों नहीं रखी थी? जिंदगी भर मैंने व्हील सिगरेट का धंधा किया है और तुमने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं करी, इसीलिए मैं तुमको परेशान करूँगा। नहीं दादाजी, ऐसे मत करना, मैं सिगरेट रख देता हूँ। अच्छा, सिगरेट पीने वाले ब्राह्मणों को बुलाओ और सिगरेट भोजन करो। फंसे गए। इस चक्करों से अपने आप को बचाओ। देखो, यदि आप देह मानोगे तो जगत सत्य होगा, यदि जीव मानोगे तो जन्म मरण सत्य होगा, और यदि अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार करोगे तो ना तो ये स्थूल जगत है, ना तो जन्म मरण का चक्कर है, ना तो पाप पुण्य है, ना तो धर्म अधर्म है। देखो, तब जा करके हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसीलिए दृश्यम विकारी च, और यह जो सूक्ष्म देह है इसमें अनेक विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, डिजेक्शन, कोई अंत नहीं। और अव्यापकम असद रूपम, और लिंग देह एक देह को लेकर ही होता है। इस प्रकार से ये सर्वव्यापक नहीं है, असद रूप है। तो ये कैसे परमात्मा स्वरूप हो सकता है? इस प्रकार से एवं देहद्वयात् अन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतो हम व्ययः। अब देखो, आपको अपरोक्षानुभूति करा रहे। इस प्रकार से एवं देहद्वयात् अन्यः, जो दोनों देह से अन्य है। कौन से दो देह हो गए? स्थूल देह और सूक्ष्म देह। जो स्थूल और सूक्ष्म देह से अन्य है, और यही आत्मा है, यही पुरुष है और यही ईश्वर है। इसको समझने के लिए अपनी बिजली का उदाहरण ले लो। बल्ब स्थूल देह है, उसमें जो प्रकाश है वो सूक्ष्म देह है, और बिजली है वो परमात्मा है। अब देखो, बल्ब अनेक है, देह अनेक है। बल्ब अनेक होने के बाद भी सब में प्रकाश एक ही है। ऐसे होता है क्या? एक बल्ब का प्रकाश उसके गुणधर्म भिन्न है, दूसरे बल्ब का प्रकाश उसके गुणधर्म भिन्न है, सभी प्रकाश का गुणधर्म एक ही है। इसी प्रकार से देह भिन्न है,
लेकिन देह में प्रकट होने वाला जो जीवन है वो सबके लिए सामान्य है, अलग अलग नहीं है। सबको भूख लगती है, सबको गुस्सा आता है, सबको बीमारी होती है, सब कभी कभी शांत रहते हैं, तो सब में सामान्य है, अलग कहाँ है? देखो, इसीलिए जब हमारा ध्यान बल्बों के तरफ होगा तो हम अनेकता की बात करेंगे, जब हमारा ध्यान प्रकाश की तरफ होगा तो हम अनेकता की बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जब हम ध्यान देह के तरफ रखते हैं तो तू मैं में संसार जारी रहेगा, और जब हमारा ध्यान जीवन की तरफ रहता है तो हम व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति में यदि हम पहुंच गए तो ध्यान से सुनना, हम जब किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम वो है जो अपनी बात मनवाना, वो एक प्रेम है, ये प्रेम होता है पति पत्नी का। दूसरा प्रेम होता है जिससे हम प्रेम करते हैं वो जिससे खुश हो वो करे, तस्मिन् सुख सुखित्वम्। अपने को कुछ नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हमारा प्रेमास्पद सुखी रहे वही योग्य है। देखो कितनी महत्व की बात है। जैसे एक माँ और उसका बालक, अब बालक को जब भूख लगती है तो माँ को दुख होता है, क्योंकि बालक की जो भूख है और माँ की जो भूख है वो भले दो स्थानों पर अलग अलग प्रकट हो रही हो, लेकिन उसकी अनुभूति माँ को होती है, बालक को नहीं होती। देखो, तो जैसे एक माँ भिन्न देह में रहते हुए भी अपने बच्चे के भूख का अनुभव कर सकती है, तो उसने उतने दायरे में सर्वात्म भाव को ग्रहण कर लिया है। यही बात साधु संतों की होती है, उनका सबके साथ सामान्य, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। देखो, जैसा हम अपने सुख दुख को लेकर के चलते हैं, वैसे ही वे हमारे सुख दुख को लेकर के चलते हैं। जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं ना, तब CH आत्मा से महात्मा प्रकट हो जाता है। CH आत्मा माने जो अपने आप को सबसे अलग समझता है, व्यक्ति समझता है, अपनी लाभ हानि का विचार करता है, वो छोटा आत्मा है। महात्मा कौन सा है? सर्वभूत हिते रतः, जो सबके खुशी में खुश है, वो महात्मा है। जिसको अपनी खुशी का सवाल ही नहीं, जिसको अपने दुख का स्मरण तक नहीं है। देखो, तब हम व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आ गए, और अभिव्यक्ति से हट करके फिर जो व्यक्त हुआ है उस परमात्मा में तब हम पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से एवं देहद्वयात् अन्यः पुरुषः आत्मा ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च, फिर वही सब में प्रकट हो रहा है। अब देखो, फिर इसके प्रति जरा ध्यान देना। ये बल्ब का प्रकाश किसको प्रकाशित कर रहा है, ये देख कर के प्रकाशित नहीं करता। चाहे कोई ऑपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई किसी का खून कर रहा हो, ये प्रकाश सबको सामान्य प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार से हमारे इंद्रिय सभी विषयों को प्रकाशित करते हैं, हमारा मन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करता है, और हम चेतन सत्ता सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सर्वात्मा सर्वरूपश्च, और इतना होते हुए भी सर्वातीतः। देखो, बिजली ही प्रकाश बनी, बिजली ही बल्ब बनी, लेकिन बिजली, बल्ब और प्रकाश इनके परे है। जब बल्ब टूट जाता है तो बिजली को कुछ नहीं होता, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो प्रकाश नहीं आएगा, बिजली को कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जो सब है लेकिन जो सबके परे है वो पुरुष है, और वो अपना स्वरूप है।
देखो, जागृत के अनुभूतियों को हमारा प्रकाश है, वो खत्म हो गई, जागृत पुरुष के साथ चली गई। फिर स्वप्न की अनुभूतियों को भी हम ही प्रकाशित करते हैं। तो हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सब में है, लेकिन सबके परे है। माने जागृत की लाभ हानि, स्वप्न की लाभ हानि, सुषुप्ति का अभाव और समाधि की क्षणिकता, इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हम इन सब के परे हैं। सब में रहते हुए भी जो सब के परे होता है उसको कहते हैं परमात्मा। मन सभी इंद्रियों में है, लेकिन इंद्रिय यदि गड़बड़ हो गई, आंखें यदि खराब हो गई, दृष्टि चली जाएगी, मन को कुछ नहीं होगा। तो मन आंखों में है, लेकिन आंखों के परे है। इसी प्रकार से सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतः अहम अव्ययः, अपना जो स्वरूप है अव्यय है। किसी भी प्रकार के स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इनमें कुछ भी हो जाए, हमको कुछ नहीं होता, हम ज्यों के त्यों हैं। देखो संतो, इस ज्ञान में निष्ठा होकर के जीने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं, और इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले को साधक कहते हैं, प्रयत्नशील साधक। अच्छा, आपने ये जो कहा अभी तक, इससे तो कुछ दूसरी ही बात सिद्ध हो गई महाराज। क्या सिद्ध हो गई? 41वें श्लोक में एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाते हैं। इत्यात्म देह भावेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किम पुरुषार्थता। महाराज, आपने इतना बता दिया कि परमात्मा स्थूल देह और सूक्ष्म देह इनसे अलग है। ये तो बात तर्क के द्वारा भी सिद्ध होती है। इससे क्या मिला? किम चार पुरुषार्थ था, इससे क्या मिला? कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध हुआ? देखो, हम स्थूल देह नहीं है, हम सूक्ष्म देह नहीं है, मान लिया, इससे मिला क्या? अब ये प्रश्न को लेकर के हमको अगले श्लोक पढ़ने हैं। इस श्लोक में जो प्रश्न उठाया है उसके दो पहलू हैं कि आपने जो बताया, इतना शास्त्रों का आधार ले ले करके, गला फाड़ फाड़ करके, इसमें कोई खास बात नहीं है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात, एक गड़बड़ी हो गई महाराज। कौन सी गड़बड़ी हो गई? आपने सूक्ष्म देह और स्थूल देह, इन दोनों को सत्य सिद्ध कर दिया। देखो, ये फूल ये रुमाल से अलग है, आपने सिद्ध कर दिया। तो इससे निकला क्या कि फूल भी सत्य है और रुमाल भी सत्य है। इसी प्रकार से ये जो दो देह है, स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इनसे परमात्मा अलग है। तो आपने यही सिद्ध कर दिया है कि स्थूल देह भी है, सूक्ष्म देह भी है और परमात्मा भी है। तो इसमें निकला क्या? परेशानी तो वैसी की वैसी है। देखो कितना सुंदर विचार है, क्या सुंदर विचार है। हम परेशान हो रहे हैं, देहात्म भाव से निवृत्त हो। नारायण आगे कहते हैं 42वें श्लोक में, इत्यात्म देह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देह भेदस्य यशत्वं स्फुटमुच्यते। इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम्। महाराज, पहली बात समझो। पहले हमने सिद्ध क्या कर दिया है कि हमने जो स्थूल देह को और सूक्ष्म देह को आत्मा समझे थे, उस गलत फहमी का पहले हमने त्याग कर दिया। तुम्हारा जो प्रश्न है ना, वो तुमको समझ में नहीं आया, इसलिए आया।
हमारे कहने का तात्पर्य क्रमांक 1, हम जो देहात्म भाव और जीवात्म भाव से रहते हैं वो गलत है। पहले ये बात बताइए। इदानीम अब क्या बताने जा रहे हैं? देह भेदस्य ही असत्वम स्फुटम उच्यते। अब हम आपको बताएंगे ये जो अन्य की प्रतीति है ये वास्तविक नहीं है, ये केवल मिथ्या प्रत्यय है। देखो अब ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। कैसे? चैतन्य से करूपत्वात् भेदो युक्तो न करहिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा। पहली बात कहते हैं कि चैतन्य से एक रूपत्वात्, चैतन्य यदि केवल एक मात्र है तो देह के कारण जो अनेकता निर्माण होती है, उस देह के कारण निर्माण होने वाली जो अनेकता है यह भ्रांति है, वो सत्य नहीं है। देखो बल्ब के कारण जो अनेकता निर्माण होती है, प्रकाश के रूप से देखो तो वो एक ही है। बल्ब नाम की व्यक्ति नहीं है, बल्ब नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार से देह नाम का एक बल्ब है जिसमें परमात्मा नाम की बिजली जीवन के रूप में प्रकट होती है। एक बल्ब है गोल, एक है लंबा, एक है घोड़े का आकार, एक है गधे का आकार। इसी प्रकार से देह भिन्न है। कोई मच्छर का देह है, कोई कीड़े का है, कोई आदमी का है, कोई पुरुष का है, कोई स्त्री का है। देह एक ही जैसे है और उन सब में प्रकट होने वाली जो जीवन शक्ति है वो सामान्य है। देखो जीव भाव यह सार्वजनिक है, इसमें व्यक्ति नहीं है। एक कहानी पढ़ी हमने माउंटेन पाथ इस मैगजीन में। ये मैगजीन रमन महर्षि के आश्रम से निकलता है, बड़ा स्टैंडर्ड का मैगजीन है, चीप नहीं है। वहाँ एक कहानी पढ़ी, एक राजा था और उस राजा के गुरु ने उसको बताया कि देखो तुम मरने के बाद सूअर के देह में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन चूंकि तुमने मेरी सेवा करी है तुमको ये सब याद रहेगा और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आकर के तुम्हारे कान में बताएगा तो तुमको सब स्मृति जागृत हो जाएगी और फिर उस देह का त्याग करके फिर तुम मनुष्य देह में प्रकट होना और फिर राज्य करना। तो राजा ने अपने मंत्री को बताया, योग्य समय में राजा की मृत्यु हो गई, देह को दफना दिया, सब कुछ हो गया। अब ये मंत्री जी जो है सुअर ढूंढने लग गए, रॉयल सुअर, और जो जो चिन्ह बताए थे उसके अनुसार ढूंढते ढूंढते 1 साल लग गया। 1 साल में एक सुअर पकड़ा, हाँ यही वही सुअर है, और उसके कान में कहा हिज हाइनेस, और सुअर ने कहा हाँ तो वही राजा है। फिर उस सुअर को ले आए बांध करके और रॉयल बाथ दिया, और फिर सब कुछ होने के पश्चात फिर वो मंत्री जी कहते कि महाराज आपने मुझे कहा था इसलिए मैंने ये सब किया है, तो आपकी इस देह को मैं नष्ट कर देता हूँ और फिर आप दूसरा देह ले लेना। नहीं 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 ऐसे मत करना, मुझे छोड़ देना। तो क्यों? मुझे क्या मालूम था उस समय जब मैं मनुष्य के देह में था कि सुअर के देह में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। देखो महाराज ध्यान से सुनना, बंगाली को रसगुल्ला खाने का आनंद, गुजराती को ढोकला खाने का आनंद, साउथ इंडियन को इडली खाने का आनंद, एक कुत्ते को सूखी हड्डी खाने का आनंद, एक मयूर को सांप खाने का आनंद, एक भूखे आदमी को सूखी रोटी खाने का आनंद, सब समान होते हैं। क्षुधा शांति सबके लिए सामान्य है।
हम कहते हैं ये सुअर पता नहीं गंदगी खाते हैं, हमारे दृष्टि से जो गंदगी है वो उनका आहार है। देखो, हम लोग नहीं कहते नॉन वेजिटेरियन लोगों को देख करके पता नहीं कैसे मुर्दे खाते हैं। हम जिनको मुर्दे कहते हैं उनको बड़ा चाव आता है उसमें खाने में। कारण भूख तत्व सब में सामान्य है। देखो, तो पहले व्यक्ति से अपने आप को मुक्त करें, फिर अभिव्यक्ति में आ जाए। अभिव्यक्ति में आना माने अपने जो छोटे छोटे दायरे हैं उसको तोड़ करके सब में मिल जाना। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं, सभी विशेषताओं का त्याग करना है। क्या हम में विशेषताओं का बोझा कम है? हम स्त्री है, पुरुष है, पति है, पत्नी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, एक और चढ़ा लिया, क्या? स्पिरिचुअल है। देखो, जब से हम इस लाइन में आए ना स्वामी जी, ये लाइन है क्या? देखो संतो, इसको जितना सूक्ष्मता से चिंतन करोगे उतना आपको पता चलेगा चैतन्य से एक रूपत्वात्, एक ही चेतन सत्ता सब में प्रकट हो रही है। भिन्नता उपाधि के कारण है। जैसे बिजली एक ही है, बल्ब के पीछे रहेगी तो प्रकाश प्रकट करेगी, फैन के पीछे रहेगी तो वहाँ गति प्रकट करेगी, फ्रिज के पीछे है तो ठंडक प्रकट करेगी। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तीन प्रकार की भिन्न बिजलियाँ हैं, तो बिजली को लेकर के कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्यस्य एक रूपत्वात् भेदो युक्तो न करिचित्, जिसका ध्यान इस चैतन्य पर गया है वो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। परमात्मा स्वरूप ब्रह्म जो निर्दोष है, दोष हमेशा अनेकता का होता है, अन्य का होता है। तो भेदो युक्तो न करिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम्। और ये जो जीव 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 हम कहते हैं ना, ये सत्य नहीं है। ध्यान से सुनना, ये जो कर्मकांड में फंसे हैं और भक्ति में फंसे हैं, ये लोग अपने आप को जीव मान करके परमात्मा का साक्षात अपमान करते हैं। अपने आप को जीव मत मानो। देखो, मानना ही तो है ना। दो बच्चे खेल रहे थे घर घर, पति ने कहा खाने को दो। बच्चा, जो पत्नी बनी थी, बच्चा कहती है कि लो कल की सब्जी, परसों का चपाती पड़ी है, खा लो। उस समय वो बच्चा कहता है देखो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, हो गए, तुमको देना तो कुछ है नहीं, कल्पना ही तो कर रही हो, तो ऐसी कल्पना क्यों नहीं करती? ले लो जलेबी और रसगुल्ला खा लो, कल्पना ही तो करनी है। तो ऐसी कल्पना क्यों ना करें कि हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है, हम जीवात्मा, पापो हम पाप कर्मा हम। देखो महाराज, तो जीवत्वम च मृषा स्नेयम, ये सत्य नहीं, ये झूठ है। जैसे प्रकाश, ये थोड़ी सत्य है, बिजली सत्य है। तो ये बल्ब जब फ्यूज हो जाएगा तो इसमें का प्रकाश निकल करके क्या दूसरे बल्ब में घुसेगा? इसी प्रकार से एक देह फ्यूज हो गया तो इसमें का जो लाइट है, जो लाइफ है, वो निकल करके क्या दूसरे देह में घुसेगी? ये तो समझाने की प्रक्रिया है। लेकिन हम इसी में ऐसे फंसे हुए हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते। देखो संतो, इसको एक बार हृदय में उतार लो, आप ही जगत में हमेशा हल्के फुल्के मौज में रहोगे। जगत में प्रसन्नता से रह करके
जो जीवन जिया जाता है उसी को कहते हैं ज्ञान साधना। ज्ञान साधना का मतलब बोझा नहीं, ये उपनिषद पढ़ लिया वो उपनिषद पढ़ लिया कंफ्यूज हो गए, वो ज्ञान साधना नहीं, वो बेवकूफ़ी की सारी। देखो, इसीलिए जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा। उदाहरण देते हैं कि ये जीव कैसा झूठा मात्र है, प्रतीति है, सत्य नहीं है। जैसे रस्सी को हमने रस्सी के रूप में नहीं पहचाना, इसीलिए कल्पना कर ली कि यह सांप है। इसी प्रकार से हमने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं पहचाना, इसीलिए कल्पना कर ली कि हम जीव है और कुछ नहीं। तो जब हमने वहां सांप देखा तो हम क्या करेंगे? सांप की पूजा करेंगे या तो सांप को मारेंगे। तो यदि नाग पंचमी के दिन सांप दिखा आपको रस्सी के ऊपर, तो फिर हम अच्छा वहाँ सांप दिखा, चलो बड़े मुश्किल से दिखा, आज बड़ा पवित्र दिन है, वहाँ जाकर के आरती वगैरह सब लेके चले जाओ। और वहाँ जाके देखा तो रस्सी पड़ी हुई है, कहाँ गया मेरा सांप? देखने गए थे सांप को, दिखी रस्सी। इसी प्रकार से ये जीव कौन है? जीव को प्रकाश में देखो, ये जीव कौन है? तो जीव गायब हो जाएगा और परमात्मा मात्र बचा रहेगा। अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये मैं कौन है, मैं कौन है, इसका यदि हम चिंतन करें, विचार करें, तो पता चलता है ये मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल परमात्मा मात्र है। ये जीवात्मा परमात्मा को समझने के लिए हमने जो उदाहरण दिया है उसको जोक करके छोड़ मत देना, उस पर चिंतन करना। आदमी परमात्मा है, पति जीवात्मा है, स्त्री परमात्मा है, पत्नी जीवात्मा है, स्त्री परमात्मा है, माँ जीवात्मा है, स्त्री परमात्मा है, सास जीवात्मा है। अब देखो, इसमें दुखी कौन होता है? आदमी नहीं दुखी होता, पति दुखी होता है। स्त्री नहीं दुखी होती, सास दुखी होती है। तो आदमी में ये पति कहाँ है? घुटने में। ढूंढो पति कहाँ है आदमी में। तो पति नाम की कोई वस्तु थोड़ी है, वस्तु तो आदमी है, पति ये कल्पना है। देखो, अब कल्पना ही करनी है तो राष्ट्रपति की कल्पना करो ना। ये छोटा मोटा पति क्या पकड़ के रखे? जैसे जैसे ये बात आपके हृदय में उतरेगी, आप ही जगत में रहते समय छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के दुखी होना बंद हो जाओगे। पति ने ये कहा, पत्नी ने कहा, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, बच्चे नहीं मानते, क्या 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 क्या, इसका अंत नहीं है। तब ज्ञान साधना हो रही है। नहीं तो प्रवचन करते समय ब्रह्म, प्रवचन के बाद भ्रम। प्रवचन करते समय वैराग्य होना चाहिए, प्रवचन होने के बाद पैसा इकट्ठा करो। देखो संतो, ये सब आध्यात्म के कार्टून होते हैं। जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्प भ्रमो यथा। यह जो जीवत्व है यह सत्य नहीं है। जैसे भ्रम से दिखने वाला जो सांप है वो होता नहीं, दिखता मात्र है। इसी प्रकार से हम जीव है नहीं, कल्पना मात्र करके बैठे हैं कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, वास्तविक नहीं है। और जब हम कोई भी बोझा उठाते हैं ना, तो हमारा पहला प्रयत्न क्या होता है? बोझे को उतार दें। कुछ भी ले जाओ, जैसे माताएं होल्ड ऑन लेके चलती है, जिसको वो कहती तो है पर्स है, लेकिन होता है होल्ड ऑन, उसमें पूरा भारतवर्ष भरा रहता है। जहाँ भी जाएगी पहला काम क्या है? अपन का बैठने के पहले पर्स को उतारो। और जैसे पर्स को उतार दिया,
हाँ अब जरा ठीक लगता है, बहुत बोझा था। इसी प्रकार से ये देहात्म भाव का बोझा इतना हो जाता है कि सत्संग में आने के बाद मुझे किसी ने एक SMS भेजा, माँ से बढ़ कर के टीचर होता है। बोले कैसे? बोले माँ तो लोरी गा कर के एक बच्चे को सुलाती है, टीचर लेक्चर दे करके पूरे क्लास को सुलाता है। हम सोते इसीलिए है कि देहात्म भाव से तंग आ गए, और कुछ कारण नहीं इसका। और फिर भी हम समझते नहीं सोने का कारण क्या है। अब देह को पकड़ पकड़ के तंग आ गए, इनफ यार इनफ, रहो वहां। देखो, इसीलिए यह मैं देह हूं, ये सत्य नहीं हो सकता। रज्ज्व ज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद् रज्जु ही सर्पिणी भाति तद्वच्चिति साक्षात् विश्वाकारेण केवला। इस रज्जु के, इस रस्सी के अज्ञान के कारण, अज्ञान का तात्पर्य हम फिर से आपको बता रहे हैं, अज्ञान का तात्पर्य अपूर्ण ज्ञान। वहां कुछ तो भी है, ये ज्ञान है, क्या है ये पता नहीं। तो फिर हमारे भणिराम आते हैं हमको मदद करने के लिए। मैं आपको बताऊं? हाँ बताओ, क्या? सांप होना चाहिए। लेकिन इस पर मैंने पैर रख दिया, उसने मुझे काटा तो हाँ मर जाएगा वो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम उससे ज्यादा पॉइजनस हो। तो हम है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या है ये पता नहीं। तो फिर उसके कारण एक क्षण में हम अपने आप को जीव मान लेते हैं, जगत को अन्य मान लेते हैं, और ये संसार निर्माण हो जाता है एक क्षण में। कितना समय लगता है रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण करने के लिए? सोचो, एक क्षण भी नहीं लगता। आप उसी प्रकार से जब सुषुप्त अवस्था समाप्त हो गई, और जैसे सुषुप्ति अवस्था समाप्त हो जाती है, तुरंत देहात्म भाव निर्माण होने के बाद मैं, समय, स्थान, कार्य, ये सब का सब होने के लिए कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं लगता। जैसे विथ ए क्लिक ऑफ ए माउस हम अपने आप को देह, जीव इत्यादि मानने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत। अस्य प्रपंचस्य उपादानं ब्रह्मणः अन्यत् न विद्यते। ये संपूर्ण जो जगत है ये केवल परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। जैसे सभी की सभी लहरें पानी से प्रकट हुई है, सभी की सभी समुद्र पानी से प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से यह जीव जगत ईश्वर का जो प्रपंच है, इस सब का उपादान, सबका अधिष्ठान एक परमात्मा तत्व मात्र है। इसीलिए ब्रह्मणः अन्य न विद्यते, इस ब्रह्म तत्व से अन्य कुछ है ही नहीं। तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। इसलिए संपूर्ण जगत केवल परमात्मा मात्र है। तो जगत भी परमात्मा है, जीव भी परमात्मा है, ईश्वर भी परमात्मा है। जैसे लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है, और पानी भी पानी है। तो हमने एक ही पानी को भिन्न भिन्न नाम दे दिए हैं। समष्टि का चोला पहना दिया तो पानी को समुद्र कहा, नाम रूप का चोला पहना दिया तो पानी को लहर कहा। इसी प्रकार से परमात्मा पर पंचकोशों का चोला पहना दिया तो उसको जीव कहा, नाम रूप का चोला पहना दिया तो उसी परमात्मा को जगत कहा, माया का चोला पहना दिया तो उसी परमात्मा को ईश्वर कहा। लेकिन एक ही परमात्मा
तीन उपाधियों के कारण मानव बढ़ गया है। जैसे एक आदमी पिता की उपाधि को धारण करके पुत्र बन जाता है, पत्नी की उपाधि को धारण करके पति बन जाता है, और पुत्र के उपाधि को धारण करके पिता बन जाता है। तो एक ही आदमी तीन में बटा है, लेकिन क्या वो बटा है? ये जो बटना है ये औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। जब हमारा ध्यान नाम रूप की अनेकता, जिसको जगत कहते हैं, पंचकोशों का प्रभाव, जिसको जीव कहते हैं, और माया का दूर होना, जिसको ईश्वर कहते हैं, इन तीनों को हम यदि त्याग दें तो अपना परमात्मा स्वरूप अपने आप प्रकट होने लग जाता है। इन तीनों में से जगत के नाम रूप को हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा के या ईश्वर के माया के उपाधि को हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ कर सकते हैं तो अपने पंचकोशों की उपाधि को। तो पूरी की पूरी साधना यही है कि हम पंचकोशों के अधिष्ठान आधार पंचकोशों के परे है। ये हो गई ज्ञान साधना। इसीलिए तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्म एव अस्ति नेत इतर। परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसर कुतः। व्याप्य व्यापकता मिथ्या, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। व्याप्य व्यापकता तीन चार प्रकार से शास्त्रों में आती है। जैसे पहला प्रकार, एक लोहे के लड्डू को आपने लिया, सॉलिड लोहे का लड्डू, और उसको अग्नि में डाल दिया 2, 4, 6, 8 घंटे, तो क्या होगा? तो लोहे का लड्डू जो है उसमें अग्नि पूरा व्याप्त हो जाएगा। हम तो विश्वास नहीं रखते, तो उस लड्डू को अपने हाथ पर लेके देखो, बड़ा आनंद है। तो अग्नि अलग है, लोहा अलग है, लेकिन उस अग्नि ने लोहे के अंदर कैसे प्रवेश किया? लोहा तो सॉलिड था, उसमें अग्नि ने प्रवेश किया। अच्छा, उसके बाद अग्नि के गुणधर्म लोहे पर आए, लोहे के गुणधर्म अग्नि पर गए। अग्नि का अपना कोई आकार नहीं, उसने आकार धारण कर लिया लड्डू का। लोहे का अपना कोई रंग नहीं, काला कलूटा है, उसने रंग धारण कर लिया अग्नि का, वो लाल लाल हो गया। अग्नि को अपना कोई वजन नहीं, तो अग्नि ने लोहे के वजन को धारण कर लिया। इसको कहते हैं अग्नि लोहे में व्याप्त हो गया। तो इसमें दो वस्तु अलग अलग है, अग्नि अलग है और लोहा अलग है। एक प्रकार की व्याप्य व्यापकता ये है। दूसरी व्याप्य व्यापकता है, सभी आभूषणों में सुवर्ण व्याप्त है, सभी लोहे के औजारों में लोहा व्याप्त है। ये दूसरी व्याप्य व्यापकता हो गई। तो सुवर्ण पर हमने नाम रूप चढ़ा दिए, उपयोगिता चढ़ा दी। तो नाम रूप की उपाधि चढ़ाने के बाद सुवर्ण को हम कहेंगे ये वेडिंग रिंग है, तो उसका एक आकार बन गया, उसका एक नाम बन गया, और सुवर्ण हो गया सेकेंडरी और वेडिंग रिंग हो गई प्राइमरी। संसार स्वरूप ये भी मिथ्या है। अब तीसरी व्याप्य व्यापकता जो यहाँ बताने जा रहे हैं, कौन सी व्याप्य व्यापकता? रस्सी को जब हम सांप के रूप में ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि यह रस्सी सांप में व्याप्त थी। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विषय है। जब हम रस्सी को सांप है इस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उस समय हम कहेंगे रस्सी सांप में व्याप्त थी। अब ये देखो, क्या सांप नाम की कोई वस्तु थी क्या?
सांप नाम की तो कोई वस्तु थी नहीं, वस्तु तो रस्सी ही थी। तो हमने क्या किया, रस्सी को ही सांप कहा। इसी प्रकार से व्याप्य व्यापकता मिथ्या, जगत है परमात्मा, लेकिन इस परमात्मा को हमने जगत के रूप में ग्रहण किया। जैसे रस्सी को हमने सांप के रूप में ग्रहण किया और फिर हम कहेंगे सांप में रस्सी व्याप्त है, इसी प्रकार से हमने परमात्मा को जगत के रूप में ग्रहण किया और फिर हम कहेंगे परमात्मा जगत में व्याप्त है। तो क्या जगत नाम की कोई वस्तु है क्या? जिस सांप में रस्सी व्याप्त थी, क्या वो सांप था? देखो, तो ये तीसरी जो व्याप्य व्यापकता है, इसमें यही बताना है कि ये केवल एक भ्रांत प्रतीति है। देखो, भ्रांत प्रतीति माने जो अनुभव में आते हुए भी नहीं होती, उसको भ्रांति कहते हैं। भ्रांति के कारण डेल्यूजन लीड्स टू इल्यूजन। जैसे हमको सूर्योदय सूर्यास्त दिखता है, तो सूर्योदय सूर्यास्त ये दो है। क्या वो सूर्योदय सूर्यास्त है? नहीं जी, हमने साइंस पढ़ा है, सूर्य का उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित है। समझ में आ गया? आ गया। आने के बाद भी हमको सूर्योदय सूर्यास्त दिखेगा ना। अब क्योंकि वो दिख रहा है, इसीलिए है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से जब तक कि हम पृथ्वी के उपाधि को धारण करके रहेंगे, तब तक के सूर्योदय सूर्यास्त दिखेगा। पृथ्वी के उपाधि से दूर चले जाओ चंद्रमा पर, तो वहां आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और फेंगशुई का चक्कर ही नहीं। देखो, इसी प्रकार से जब हम अपने स्थूल देह और सूक्ष्म देह इनके उपाधि का त्याग कर देंगे, तो ये जगत अपने आप गायब हो जाता है, जैसे गहरी नींद में। लेकिन यदि हम इस स्थूल देह की उपाधि को धारण करे हैं, सूक्ष्म देह की उपाधि को धारण करे हैं, तो ये जगत दिखेगा। दिखता है इसीलिए नहीं है, दिखता है क्योंकि वो प्रतीति है। इसीलिए जो कहते हैं भगवान सब में व्याप्त है, ये गलत है। भगवान किसी में व्याप्त नहीं, भगवान में सब कुछ है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्। तो केवल आत्मा मात्र है। जितनी भी प्रतीति है जीव जगत ईश्वर की, ये केवल भ्रांति है, प्रतीति है, इल्यूजन है, वास्तविक नहीं है। इति ज्ञाते परे तत्वे। इस प्रकार से जब हम परमात्मा तत्व को ठीक से पहचान लेते हैं, भेदस्य अवसर कुतः, फिर वहाँ भेद का समय ही कहाँ है, अन्य कहाँ है? जहाँ अन्य प्रकट हुआ वहाँ संसार प्रकट हुआ, जहाँ अन्य नहीं है वहाँ संसार नहीं है। संसार किसको कहते हैं? जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनका साम्राज्य है, वो संसार है। जहाँ इनका साम्राज्य नहीं है, वो परमात्मा है। गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं, इसीलिए काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं। जागृत अवस्था में अन्य की प्रतीति है, इसीलिए काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। तो करे क्या? ये अन्य की प्रतीति को सत्य ना माने, ये केवल अपने औपाधिक प्रत्यय है, ऐसा समझ करके जीना, माने अपरोक्षानुभूति को जीवन में उतारना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।